आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जब सनातन संस्कृति की सरकार रेखा गुप्ता जी की बनी तो उन्होंने कहा भाई कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सा एनजीटी का ऑर्डर है, दिखाइए किसने बैन लगाया है। तो उसके नाम पे सभी अधिकारी चुप, कोई ऑर्डर नहीं था। ये तो जो है दिल्ली की जनता, पूर्वांचल की जनता को जो आपदा सरकार थी वो तो जो है एक प्रकार से यूं कहें तो मूर्ख बना रही थी। यमुना की सफाई का जायजा लेने के लिए अधिकारियों व भाजपा पदाधिकारियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में श्याम घाट व राम घाट जगतपुर में भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा, कार्यालय मंत्री ब्रजेश राय, दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही, भाजपा पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव चौधरी एवं जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा, कई भाजपा निगम पार्षद व पूर्व निगम पार्षदों ने दौरा कर सफाई अभियान छेड़ा। यमुना तट पर फैले कूड़े कचरे को वहां से उठाया गया। देखिए आकाश न्यूज के संपादक बीआर मौर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। छठ महापर्व को मात्र 2-3 दिन रह गए हैं, जिसको लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो एमसीडी के हों, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, चाहे कोई भी हो, वो सब दौरा कर रहे हैं छठ घाटों का। इस वक्त हम श्याम घाट पर खड़े हैं। ये यमुना का किनारा है श्याम घाट। में दिखाना चाहूँगा ये अविरल जो यमुना जी जो बह रही है, बिल्कुल शुद्ध पानी है। इस वक्त इसकी सफाई चल रही है और सफाई के लिए जो है पूर्वांचल मोर्चे की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर मेयर, चेयरमैन, डीसी साहब, तमाम और अधिकारी और तमाम निगम पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पे घाटों की सफाई की है। इस बार पहली बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और पहली बार यमुना पे छठ घाट मनाने की परमिशन भी मिली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उल्लास से उत्साह है और छठ महापर्व रखने वालों में भी काफी खुशी है, क्योंकि यमुना पे अगर उनको छठ महापर्व करने का मौका मिलता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत साफ और शुद्ध पानी है। तो आइए नेताओं से बात कर लेते हैं, किस रूप में सफाई चल रही है, किस रूप में तैयारी चल रही है छठ महापर्व को लेकर और क्या क्या सुविधाएं वो सरकार की तरफ से इस बार दी जाने वाली हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं। चेतना बेहतर होती है और कार्य करने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और जनता के प्रति जो है ना एक जिम्मेदार जब सरकार होती है तो ये तमाम चिंताएं स्वतः जो है ना कम हो जाती हैं। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 4-5 साल जो यहाँ घटना तमाम रही, लोग तड़प के रह गए, क्योंकि लोगों की इच्छा जो 20 साल से जमुना किनारे यहाँ पर आकर के छठ पूजा करते थे और उन्हें करने का नहीं मिलता था, तो मैं महसूस कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं लोगों के बीच में जाके देखता था, लोग छत के ऊपर अपना टब रखने लग गए थे, दरवाजे पे, गलियों पे हवा करने लग गए थे। सामूहिकता का त्यौहार जो होता है उसका एक अलग ही आनंद होता है। बेशक घर में तो सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन घाट पे क्यों जाना पड़ता है। तो ये जो है ना इस बार वो सारे पृथक जो है ना सब टूट रहे हैं और इस बार भव्य और दिव्य जो है ना जमुना किनारे भी, चाहे बलसुआ झील हो, चाहे श्याम घाट हो, चाहे राम घाट हो, चाहे आगे बाबा कॉलोनी हो, यहाँ सब जगह बुराड़ी में भी हर जगह छठ पूजा मनाई जा रही है। और सफाई के लिए मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अभी 2 दिन पहले वीडियो डाल रहे थे कि देखिए जमुना जी साफ नहीं है, देखो यहाँ झाग आ रहा है। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जरा आकर के नज़र डाल ले, अगर वास्तव में आंखें खुली हुई हैं तो देख ले आकर के। और आप लोगों से निवेदन है कि जमुना जी दिखाइएगा जरूर। ऐसी निर्मल जल मैंने पिछले 10 साल के बाद यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जब से आपदा की सरकार आई तो उसने जो दुर्दशा इस जमुना जी की कर दी थी, सफाई आखिरी दिन यहाँ पर मारामारी होती थी आकर के कि कुछ हो जाए, और लोग खुद करते थे। इस बार आप देख रहे हैं कि पहले से पहले व्यवस्था पूरी यहाँ पर चाक चौबंद हुई पड़ी है। सबसे पहले धन्यवाद रेखा गुप्ता जी की सरकार का, उनके संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी का, अपने सांसद मनोज तिवारी जी का, इन लोगों के प्रयास से जो पिछले विगत कई वर्षों से यमुना में छठ पूजा नहीं होती थी, ये कह करके बैन लगा दिया गया था कि यहाँ पर जो है गंदगी फैल जाएगी, एनजीटी ने रोक लगा रखा है। जब सनातन संस्कृति की सरकार रेखा गुप्ता जी की बनी तो उन्होंने कहा भाई कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सा एनजीटी का ऑर्डर है, दिखाइए किसने बैन लगाया है। तो उसके नाम पे सभी अधिकारी चुप, कोई ऑर्डर नहीं था। ये तो जो है दिल्ली की जनता, पूर्वांचल की जनता को जो आपदा सरकार थी वो तो जो है एक प्रकार से यूं कहें तो मूर्ख बना रही थी। अगर यदि आपका नियत हो छठ मैया का पूजा कराने का,
तो देखिए जो सनातन संस्कृति रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, 10 दिन पहले से पूरा शासन प्रशासन सब लोग मिलकर के सफाई व्यवस्था एकजुट होकर के जो है लग गए हैं, और उनके साथ आम कार्यकर्ता जो पूर्वांचल के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी फावड़ा झाड़ू सब कुछ लेकर के कि छठ स्वच्छता का प्रतीक पर्व है, छठ महापर्व है। उसमें पहले हम लोग छठ घाट की अच्छे से साफ सफाई करते हैं, उसके बाद हमारे माँ दादी काकी चाची सब लोग आकर के छठ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं साफ नियत सही का काम, ये है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली रेखा गुप्ता जी की सरकार का काम। ये श्याम घाट है, जगतपुर श्याम घाट, यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं छठ पूजा। और ये जो सरकार आया ना, पूर्वांचल के आदमी 10 साल से यहाँ पर मैं परेशान था। छठ पूजा सबसे साफ सुथरा त्योहारों में पूजा में सबसे पहला पूजा छठ पूजा ही है। और उसे इस खटमल सरकार जो आपका केजरीवाल जी थे, इन्होंने पूर्वांचल को, तो वो तो आप सुने थे हॉस्पिटल में भी बोले थे जो 500 लेके आता है बिहारी इलाज करा के, तो उसी द्वेष भावना से ये पूर्वांचली को देख रहे थे। लेकिन आज के डेट में एक सनातनी सरकार बना जो पूरे विश्व के एक सूत्र में बांध रहा है। उनके नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा जी और सांसद मनोज तिवारी जी और समस्त पूर्वांचल के नेता और सभी नेता आज देख रहे हैं पूर्वांचल के छठ पूजा में कोई ये नहीं, पूर्वांचल के सब नेता चर वर्ग के, बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, जल मंत्री हो गए, सभी लगे हुए हैं एक उत्साह की तरह। क्योंकि अपना मोदी जी बोलते हैं एक ही त्योहार है जो छठ पूजा, जो उगते हुए डूबते हुए सूरज को सलामी करते हैं। तो आज के डेट में पूरे दिल्ली की सनातनी सरकार लगे हुए हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और कपिल मिश्रा जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की